हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बोलने वाला हूँ CUET UG 2022 की तरफ से नई रिक्रूटमेंट आई है, तो कैसे अप्लाई करना है इस नोटिफिकेशन को शाम में A to Z आपको इस वीडियो में ध्यान से आपको बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सिंपली आपको फर्स्ट में इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखना है, और अगर आप इस वीडियो की कमेंट पर आप रिक्वेस्ट करती हो तो आप मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में एक वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को शुरू करते। तो इस नोटिफिकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ। ठीक है, उस पर जाकर आप एक क्लिक के थ्रू आप यहाँ पर आ जाओगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई लिंक रजिस्ट्रेशन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। आप इस इंफॉर्मेशन को आपको ये डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उस ये सब पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव डाउनलोड इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पर फर्स्ट में कैंडिडेट नेम देना पड़ेगा, फादर नेम देना पड़ेगा, मदर नेम, गार्जियन नेम आपकी फादर की नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, गार्जियन नेम देना पड़ेगा, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, जेंडर देना पड़ेगा, नेशनलिटी देना पड़ेगा, आइडेंटिटी टाइप आप अगर पैन कार्ड दे सकती हो, आप पासपोर्ट दे सकती हो, वोटर आईडी दे सकती हो, बैंक पासबुक दे सकती हो, और अगर आधार कार्ड दे सकती हो तो आपको यहाँ पर आधार वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी फोटोग्राफ आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड की यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा, और जो आप चूज़ करिए उसकी नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस देना पड़ेगा, प्रीमिसेस नंबर और नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, सब लोकेशन देना पड़ेगा, लोकेलिटी देना पड़ेगा, कंट्री देना पड़ेगा, कंट्री आपको इंडिया चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट कौन से स्टेट पर है, डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, पिन कोड देना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस कॉन्फर्म आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर कॉन्फर्म करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव को एक नंबर देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक है तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अलग अलग है तो अलग अलग आप टाइप भी कर सकती हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा। आपकी पासवर्ड में देखो 18 to 13 कैरेक्टर होना पड़ेगा, स्पेशल कैरेक्टर होना पड़ेगा, अपर केस कैरेक्टर 1 और 1 लोअर केस कैरेक्टर, इस आपको इस टाइप की आपको पासवर्ड बनाकर यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक देना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपकी यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखो विच इज़ योर फेवरेट बुक आपको यहाँ पर क्वेश्चन देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर भी कर देना पड़ेगा, आपकी एक कोई आंसर कर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो सब कुछ भरने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आपको नीचे पे चल जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर चेक करना है, माय नेम आपको दे दिया हो, फादर नेम दे दिया हो, ईमेल एड्रेस दे दिया हो, प्रेजेंट एड्रेस दे दिया हो, डेट ऑफ बर्थ दे दिया हो, मदर नेम दिया हो, मोबाइल नंबर और परमानेंट एड्रेस सब दे दिया हो, उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आई हर्ड बाय डिक्लेरेशन करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP पर मोबाइल पर क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल्स आपको यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो ओके पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद आपके यहाँ पर मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको OTP देने के बाद आपके यहाँ पर कैप्चर कोड भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन हो गया है, उस लिए यहाँ पर रंग दिखा रहा है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसके बाद पे फीस पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर देखो फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर फिल एग्जामिनेशन फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो आपकी डिटेल्स आपकी पिछले नोटिफिकेशन में आप जो जो भर रही है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो जो ग्रीन है आपको वहाँ पर आपको भर देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी नोटिफिकेशन आपकी जैसा आप भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी से है, SC ST OBC आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपके यहाँ पर PWBD कैंडिडेट है 40% की ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर येस कर सकते हो, नहीं तो नो करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी फादर की ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। ग्रेजुएट है तो आपको ग्रेजुएट देना पड़ेगा, आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको आपकी फादर की ऑक्यूपेशन देना पड़ेगा। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन दे सकते हो। ठीक है, आपकी कई सारी आपकी यहाँ पर इंजीनियर है आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर मदर क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, मदर ऑक्यूपेशन देना पड़ेगा। मदर अगर हाउस वाइफ है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर गार्जियन नेम देखने को मिल जाएगा। आपकी फाइनल एंड इनकम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चूज़ करने के बाद आप अगर ट्वाइस हो तो आपको यहाँ पर येस कर सकते हो, नहीं तो नो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी स्टेट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर डिसेबिलिटी हो तो आपको यहाँ पर येस कर सकते हो, नहीं तो नो करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी रेसिडेंशियल आप अगर ग्राम से है तो आपको रूरल पर क्लिक करना है, अगर शहर से है आपको अर्बन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन आप कि सेल्फ स्टडी कर रहा तो आपको सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन के कौन सी क्वालिफिकेशन में आप पास हुए हो, कौन सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। बंगाली दे सकते हो, हिंदी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस आपकी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आप अगर बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर कश्मीर से माइग्रेंट से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करिए। आप अगर एक सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। उसके बाद क्लेम NCC क्वाटा पे है तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स क्वाटा है तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयर्स है तो आपको यहाँ पर येस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो। बेसी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप यहाँ पर नो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर स्लेब पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो सेव पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आप अगर कुछ एडिट करना चाहती हो तो आपको अपडेट पर्सनल फॉर्म पर क्लिक कर देना पड़ेगा। और अगर नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो तो आपको यहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो एजुकेशन डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 10th क्लास की सब डिटेल्स देना पड़ेगा। ठीक है, आपके यहाँ पर देखो रिजल्ट स्टेटस आपको यहाँ पर पास आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद पासिंग ऑफ ईयर आपको देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम आपको 10th देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर आपकी स्कूल कहाँ पर है, अर्बन या ग्राम या शहर में, तो आप शहर में है तो आपको यहाँ पर अर्बन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज आपकी कौन सी टाइप पर स्कूल और कॉलेज है, सेंट्रल बोर्ड की, आपको प्राइवेट है तो आपको यहाँ पर अदर्स देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कंट्री आपकी कौन सी कंट्री से है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी स्टेट देना पड़ेगा, स्टेट देने पड़ेगा। क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद बोर्ड की नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो कॉलेज की नेम और एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड देना पड़ेगा, रोल नंबर देना पड़ेगा, 10th की रोल नंबर देना पड़ेगा। रिजल्ट मोड आप अगर परसेंटेज में देना चाहती हो और ग्रेड में देना चाहती हो आपको दे सकती हो। मैं यहाँ पर परसेंटेज पर करा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैक्सिमम मार्क आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ऑफ 10 मार्क देना पड़ेगा। और यहाँ पर परसेंटेज एटीजीज वैसा
आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 12 की सेम एट इज़ आपको यहाँ पर सेम भर देना है, ठीक है। 12 की आपको क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सब डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आप अगर अपडेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर अपडेट एजुकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी नेम देना पड़ेगा, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी नेम देने के बाद आपके यहाँ पर देखो सिलेक्शन प्रोसेस नेम, आपको प्रोग्राम नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। कौन सी प्रोग्राम से आप करे तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर ऐड भी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी नेम और प्रोग्राम नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने के समय आपकी नोटिफिकेशन ध्यान से देखना है, ठीक है। ध्यान से देखने के बाद कि आप दोनों आप यूनिवर्सिटी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो टेस्ट पेपर एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर देखो सिलेक्शन टेस्ट पेपर एंड सब्जेक्ट, ठीक है। लैंग्वेज आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर बंगाली है तो आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। आपकी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2 में सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर अप्लाई करना चाहते हो जनरल टेस्ट के लिए तो आप यहाँ पर येस कर सकते हो, नहीं तो आप नो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से एक अलग से यहाँ पर टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी पहले से आपको बिल्कुल अलग से सब चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज आपके अगर बंगाली आप पहले से दिया हो तो आप यहाँ पर हिंदी देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज 2 देना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 देने के बाद अलग से देने के बाद सब्जेक्ट 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 5 देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो सेव पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली आपकी सब देखने को मिल जाएगा। पिछले आप जो भरा था आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप अगर अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। आपकी क्वेश्चन पेपर कौन सी मीडियम पर होगा, बंगाली या हिंदी, तो आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेंटर प्रेफरेंस देना पड़ेगा। आपकी फर्स्ट चॉइस देना पड़ेगा, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस देने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो सेव पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपकी यहाँ पर अपडेट कर सकते हो आप। और उसके बाद आपको प्रोसीड पर टू नेक्स्ट सिलेक्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और फ़ोटो आपको 10 KB से 200 KB तक आपको लिमिट रहेगा, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में फाइल आपकी सिग्नेचर 4 KB से 30 KB होना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको PDF फॉर्मेट पे 50 KB से 30 KB तक आपको यहाँ पर अपलोड कर देना पड़ेगा। सिलेक्ट फाइल से चूज़ करने से आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर SC सर्टिफिकेट अगर है, अगर OBC सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो प्रोसीड टू पेमेंट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको करने के बाद आपको पेमेंट पर क्लिक कर देना पड़ेगा।
तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके यहाँ पर देखो स्टेट बैंक से आप अप्लाई पे कर सकती हो, आप यहाँ पर देखो ICICI बैंक से पे कर सकते हो, पेटीएम से पे कर सकते हो। तो आपके यहाँ पर जिस भी से आप पे करना चाहते हो तो आपके यहाँ पर चूज़ करने के बाद आपको पे करना है और लास्ट आपकी नोटिफिकेशन प्रिंट आउट भरकर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज की हमारी वीडियो CUET UG 2022 की ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन कॉल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं यूनिक से यूनिक जॉब की नोटिफिकेशन और कैसे अप्लाई करना है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी जाए, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।